Hey everyone and welcome to this ICSE Grade 10 previous year questions on Top Scholars. In this session we are going to cover the chapter Equation of a Line. So stay tuned till the end. Let's begin. Now we are going to talk about the equation of lines. So obviously combined chapters सारे similar ही है. We are talking about lines only here. It does not make a great difference. तो equation of line पे questions देखते हैं. उसके पहले देखते हैं कितने questions आए थे 2024 और 25 में. 24 में एक ही क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए एंड 2025 में इफ़ यू सी एक MCQ आया था उसमें से एंड देन वन क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स वाज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम. करेक्ट? ओके, कैन हैव अ लुक एट दिस. So 3 mark question is very important from this particular chapter. You can expect a 3 mark question from equation of a line. चलो, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते. अगर दोनों मिला के 3 मार्क्स के तो आइडियल इट इज़ 1.5 राइट. ठीक है. सो इफ द लाइन्स kx minus y plus 4 is equal to 0 and 2y is equal to 6x plus 7 are perpendicular to each other, find the value of k. अच्छा, हमें ऑलरेडी एक चीज़ पता है that if lines are perpendicular product of the slopes is -1. m1 multiplied by m2 is -1. ये हमें ऑलरेडी पता है. ठीक है, लेकिन स्लोप निकालते कैसे? उसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए. हमारे पास ऑलरेडी है kx माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप इज गिवन बाय माइनस ए बाई बी. माइनस ए मतलब क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से अगर आप कंपेयर करोगे तो माइनस ए बाई बी दैट इज माइनस के बाय माइनस वाई. अच्छा, y ऑलरेडी है तो y नहीं लेंगे. b होगा 1 माइनस के बाय माइनस 1 विच इज़ के. ओके, सो कहना है इसे ये स्लोप का लाइन को मैं m1 ले लेता हूँ. अभी दूसरी लाइन कौन सी है? 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 7. तो ये बन जाएगा 6x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो इसका स्लोप m2 क्या होगा? माइनस ए बाई बी. माइनस ए मतलब माइनस 6 बाई बी मतलब -2. करेक्ट? तो ये कैंसिल होके मुझे मिलेगा 3. अभी रिजल्ट क्या है? वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1 मतलब m1 इंटू m2 होता है -1. तो हम लिखते हैं m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज -1. m1 कितना है? m1 है k मल्टीप्लाइड बाई m2 कितना है? m2 है 3 इज इक्वल टू -1. तो k कितना होगा? k होगा -1/3. तो गेट द वैल्यू ऑफ k एज -1/3. यहाँ तक क्लियर है? इजी. चलो, पहला पार्ट हो गया. अभी दूसरा पार्ट देखते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू -1, 1. देखो, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं ना तब दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं. मतलब क्या? m1 और m2 इक्वल होगा. लाइन्स आर पैरेलल तो m1 इज इक्वल टू m2. लाइन्स आर पैरेलल होता है तब. तो पहले हम इक्वेशन पिक कर सकते हैं. हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 7. सो 6x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? स्लोप m होगा -6 बाय -2 दैट इज इक्वल टू 3. तो अगर पहले लाइन का स्लोप 3 है तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा? दूसरे लाइन का स्लोप भी तो 3 होगा. करेक्ट? एंड कौन से पॉइंट से पास हो रही है दूसरी लाइन? दूसरी लाइन जो है वो पास हो रही है -1, 1 से. सो नाउ कैन आई अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म? तो स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं. तो वी कैन से बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 m in the bracket x minus x1. So y minus y1 that is y minus 1 is equal to m. m तो 3 है multiplied by x minus x1. x1 है -1.
So y minus 1 is equal to 3 multiplied by x plus 1. So y minus 1 is equal to 3x plus 3. So 3x minus y plus 4 is equal to 0. Correct? That is the required equation of the line. तो ये हमारा required equation of line है. So I hope required equation आपको clear हो चुका है, easy है. आगे बढ़ते हैं, 2025 का MCQ देख लेते हैं. तो 2024 में उतना ही क्वेश्चन आया था. 2025 में पहला क्वेश्चन हमारा है MCQ which says the equation of the line passing through origin and parallel to the line 3x plus 4y plus 7 is equal to 0. Passing through origin and parallel to line. देखो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालो. इस लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाई बी. तो माइनस ए बाई बी इट इज़ माइनस 3/4. अब ओरिजिन मतलब 0,0. तो अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करता हूँ जहाँ पे मैं लेता हूँ m इज इक्वल टू माइनस 3/4 एंड x1 y1 0,0, तो हमें पता है y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन द ब्रैकेट x माइनस x1. सो y माइनस 0 इज इक्वल टू m कितना है? माइनस 3/4 x माइनस 0. सो y इज इक्वल टू माइनस 3/4 x. 4 इधर चला जाएगा. सो 4y इज इक्वल टू माइनस 3x. So 3x plus 4y is equal to 0. Check this in the options. 3x plus 4y is equal to 0. Option D clearly दिख रहा है हमें. 3x plus 4y is equal to 0, which is option D. Simple है. And that's it. तो आज के सेशन में हमने देखा equation of line. So that's it for today, children, in this ICSE session. See you again in the next class. Bye bye everyone.